हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा के एमसीक्यूज। और इस चैप्टर की समरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी को हम रीड कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 20 मार्क्स के यहाँ पर आपको सीधे सीधे एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा, द इन विच द ब्रेड वाज बेक्ड स्टिल एग्जिस्ट देयर। तो देखिए, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें, जिस चीज़ के अंदर ब्रेड को बेक किया जाता था वो अभी भी वहाँ पर अस्तित्व में है, वो क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। बेकरी है, रेस्टोरेंट है, किचन है या फिर फर्नेस है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, फर्नेस का जिक्र चैप्टर में किया गया है। देयर वर बेकर्स स्पेशली फाउंड इन इंडिया, मतलब जो बेकर्स थे वो कहाँ पर पाए जाते थे इंडिया में, ये पूछा गया है। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जानते हैं। What produced the traditional bakers sound as per the chapter A Baker from Goa? तो देखिए, चैप्टर का नाम तो आपको बहुत अच्छे से रटने वाला है, बेकर फ्रॉम गोवा। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि क्या साउंड, क्या चीज़ थी जो साउंड प्रोड्यूस करती थी जब बेकर आया करते थे। तो देखिए, किस चीज़ की साउंड होती थी, किससे वो साउंड किया करते थे। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी सही है, बैम्बो से वो साउंड किया करते थे। यहाँ पर क्वेश्चन है हु रूल्ड ओवर गोवा। गोवा पर कौन रूल किया करता था, उस समय की बात है जब। तो हमने चैप्टर में देखिए पढ़ा था, क्या वो ब्रिटिश थे, पोर्चुगीज थे, फ्रेंच या फिर डच। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, पोर्चुगीज। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाई, बच्चों को क्या खरीदना पसंद था। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, बेंगल ब्रेड। बेंगल ब्रेड देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाया करते थे और अपनी पसंद से उन्हें खरीदा करते थे। इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वाज नॉन एज। तो देखिए, ओल्डन डेज में जो बेकर थे गोवा के, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, उन्हें पैडर कह के बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वाज द ऑथर्स फ्रेंड गाइड एज मेंशन्ड इन द चैप्टर। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर में मेंशन है, तो यहाँ पे जो ऑथर है, नैरेटर हैं, उनके फ्रेंड और गाइड कौन हुआ करते थे। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, बेकर। व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर बेकर। तो बेकर किस तरह के लोग होते थे। तो देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा, वो होते थे प्रोस्पेरियस। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। नाउ आर बेकर्स इन दियर फिजिक, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताना है कि वो कैसे हुआ करते थे। वीक हुआ करते थे, सिक लुकिंग हुआ करते थे, प्लम्प हुआ करते थे या फिर ये सभी। तो देखिए, जैसा हमने पढ़ा था चैप्टर में, वो काफ़ी मोटे ताजे हुआ करते थे, उनकी टोन निकली हुई हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्डर इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक। तो देखिए, नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादें, पुरानी चीज़ों के बारे में जो एल्डर्स थे गोवा में, वो क्या चीज़ें वो रिमेंबर किया करते थे। द पोर्चुगीज पीपल, ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द गुड, डियर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए यादगार थी, ये सारी चीज़ों को वो याद किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर द बिल्स कलेक्टेड। अब जो बेकर्स थे उनके द्वारा बिल कब कलेक्ट किया जाता था। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ। तो देखिए, आपका ऑप्शन डी सही है, एट द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पेन पोर्ट्रेट अ बेकर फ्रॉम गोवा ऑल अबाउट। तो देखिए, यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें मतलब सही क्या है, क्या पेन पोर्ट्रेट है उनका। अ ट्रेडिशनल गोवा बेकर, ट्रेडिशनल ब्रेड, ट्रेडिशनल बिजनेस या फिर अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। तो देखिए, यहाँ पर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं।
एज पर द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा हु स्टिल होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। तो देखिए सोसाइटी में अभी भी कौन अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। तो देखिए पोएट हैं, ट्रेडिशनल विलेज बेकर हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ए ट्रेडिशनल विलेज बेकर जो है वो अभी भी अपनी इम्पोर्टेंस बनाए हुए हैं। अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट कैन वी सी इन द एक्सट्रैक्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो किस चीज़ की हम झलक देख सकते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है। अ चेंज विच टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ द बेकर विद द पासेज ऑफ टाइम, या फिर यहाँ पर है ट्रेडिशनल गोवा विलेज या ट्रेडिशनल गोवान बेकरीज, ट्रेडिशनल गोवान वेडिंग्स। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, चेंजेस विच टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ बेकर विद द पासेज ऑफ टाइम। समय के बदलते बदलते उनका जो लाइफ थी वो चेंज हो गई है। देखिए एल्डर्स स्टिल थिंक फाउंडली ऑफ द फेमस पोर्चुगीज लॉव्स ऑफ ब्रेड विच चैप्टर कैन इन दिस लाइन बी रिलेटेड टू। तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर दिया गया है, ये जो लाइन दी गई है ये किस चैप्टर से रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए गोवा स्टोरी, गोवा की स्टोरी के बारे में है, लाइफ इन एनिसेंट गोवा, या फिर ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो देखिए यही बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर को अच्छे से और हमारे चैप्टर का टाइटल भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं द न्यू जनरेशन ऑफ बेकर्स हु ऑल्सो नॉन एज इन गोवा एज पर द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो हमें बताना है न्यू जनरेशन ऑफ जो गोवा के बेकर्स की जो न्यू जनरेशन है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए सही, पैडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनोदर नेम ऑफ स्वीट ब्रेड इन गोवा इज विच इज मेंशन्ड इन द चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर हमें दूसरा नाम बताना है स्वीट ब्रेड का, जो कि चैप्टर में मेंशन किया गया है। स्वीट लॉव्स थे, बॉल्स थे, या फिर यहाँ पर गोवा ब्रेड थे, या फिर ट्रेडिशनल ब्रेड थे। स्वीट का नाम देना है, हाँ अनोदर नेम ऑफ स्वीट ब्रेड का नाम देना है। तो यहाँ पर नाम है इनका बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बॉल इन्हें कहा जाता था। देखिए इन गोवा मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट वन इम्पोर्टेंट थिंग्स एज सी इन चैप्टर। तो देखिए जो शादी हुआ करती थी, बताया गया है जो शादी के जो गिफ्ट्स हुआ करते थे वो मीनिंगलेस थे एक इम्पोर्टेंट चीज के बिना। क्या चीज थी वो, देखिए स्वीट ब्रेड, बॉल, लोव्स, बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड बी, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा अ पार्टी और अ फीस्ट लॉस्ट इट्स चार्म्स विदाउट। तो देखिए कोई भी पार्टी हुआ करती थी या फिर कोई दावत हुआ करती थी तो उसकी चार्म्स जो है नहीं होती थी, उसकी ब्यूटी नहीं होती थी बिना किसी चीज़ के। किस चीज़ के बिना नहीं होती थी, तो देखिए यहाँ पर है आपका ऑप्शन गोवा ब्रेड, गोवा केक। हाँ तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इतने एमसीक्यूज काफ़ी होंगे और आपने अगर इन्हें अच्छे से कर लिया तो आप अपना चैप्टर क्लियर कर जाएंगे। तो देखिए व्हाट वर द पोर्चुगीज फेमस फॉर एज मेंशन इन द चैप्टर। तो देखिए व्हाट वर द पोर्चुगीज फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए वो फेमस थे, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, हाउसिंग डिज़ाइन के लिए, ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए, प्रीपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड। तो देखिए यहाँ पर जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस थी ना उसके लिए वो काफ़ी फेमस थे, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 6th से लेकर 12th तक सभी इंग्लिश के साथ में हम 6 to 10th SST के चैप्टर्स भी क्लियर कर रहे हैं। MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी को क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकती हैं। आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।